हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के सच के बारे में। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट स्ट्रक्चर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज वाइडली अवेलेबल क्रॉस इंटरनेट। सिंपल एनालॉजी क्या दी जाती है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर हम रीड कर रहे हैं तो वो तीन तरीके से रीड होगा। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज मार्केट। ये तीन स्ट्रक्चर ही मार्केट के हो सकते हैं, चौथा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अप ट्रेंड में हम बात करते हैं कि मार्केट हमेशा हायर हाइज और हायर लो लगाता हुआ चलता है। साइडवेज मार्केट में हम बात करते हैं कि मार्केट हमेशा एक प्रीवियस जो उसकी रैली होती है उसकी रेंज में साइडवेज मूवमेंट में चलता है। देखिए, जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं हम क्लियरली जानते हैं कि मार्केट हमेशा हायर हाइज और हायर लो फॉर्म करता हुआ चलता है। तो अप ट्रेंड में अगर आप स्ट्रक्चर को रीड करेंगे तो पहले एक हाई बनेगा, फिर स्विंग लो बनेगा, और फिर जब वो प्रीवियस हाई ब्रेक होगा एक नया हायर हाई बनेगा, फिर एक नया हायर लो बनेगा, फिर एक नया हायर हाई बनेगा। तो इस फॉर्मेशन में हम अप ट्रेंड को रीड करते हैं। साइडवेज मार्केट को रीड करने के लिए हम बोलते हैं कि मार्केट ने एक रैली दिया और उसके बाद वो जो रेंज था उस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। वो हाई को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, वो लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोस और लोअर हाई बनाता हुआ चलता है, जहां पर कि जब भी मार्केट एक नया लो लगाता है तो हम उसको लोअर लो बोलते हैं, पुल बैक आता है, फिर मार्केट एक नया लो लगाता है, इसको हम एज अ डाउन ट्रेंड रीड करते हैं। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ टू रीड द मार्केट स्ट्रक्चर। नाउ इसी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर अगर मैं आगे लेके जाऊं और आपसे इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं। क्लियरली आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर अपना हाई लगा रहा है, फिर मार्केट एक स्विंग लो लगा रहा है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट वापस एक पुल बैक ले रहा है, एक स्विंग लो लगा रहा है, एक हायर लो लगा रहा है और फिर ऊपर जाके ब्रेक कर रहा है स्ट्रक्चर को। इसका मतलब क्लियर है कि ये मार्केट एक बुलिश मार्केट। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपके सामने है, उसको कैसे रीड करते हैं? सिमिलरली द बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन उल्टा। मार्केट लो लगा रहा है, पुल बैक दे रहा है, फिर मार्केट एक नया लो लगा रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करके, वापस रिट्रेस कर रहा है, फिर मार्केट एक नया लो लगा रहा है, फिर वापस रिट्रेस करके मार्केट एक नया लो लगा रहा है। इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं या फिर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर मैं साइडवेज मार्केट की बात करूं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक हाई और एक लो के बीच में साइडवेज मूवमेंट देता हुआ चल रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो ये एक साइडवेज स्ट्रक्चर है। लेकिन अब जो आगे मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों ने पीसेस में, पार्शली, टुकड़ों में सुना होगा, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कभी देखा नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड वेरिएंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपने सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा, आपने रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा। आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको इस चीज से बाहर निकालना, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना, आपको एक क्लैरिटी देना कि सही मायने में मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे रीड करें। अब अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत सिंपल। बुलिश मार्केट में जब हम हायर हाइज और हायर लो लगा रहे हैं, अगर प्राइस अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है और वापस अपने प्रीवियस हाई के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ये एक सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर होगा अंटिल प्राइस वापस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है एंड देन वापस उसी हाई के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रीवियस हाई है, जैसे ही प्राइस ने इस लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू किया, हम बोलेंगे
कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया है। और इस स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिलेंगी? आपको 50% के नीचे ही मिलेंगी। जब आप फिबोनाची लगाएंगे तो आपको जब तक 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं हो चुका होगा, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग इनटू अ बाइंग ट्रेड। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएगा इन केस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर। एनीथिंग बिलो 50%, अगर आप बुलिश है मार्केट के ऊपर तो आपको 50% के नीचे ही बाय करना है। दैट इज हाउ यू विल ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आप जब सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड में रीड करेंगे, सेम लो ब्रेक किया मार्केट में, प्राइस नीचे गया ट्रेड करने, वापस प्रीवियस लो के अंदर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया, अगेन 50% के ऊपर ही आपको यहाँ पे सप्लाई मिलेगी और फिर मार्केट फर्दर नया लो लगाएगा। सेम केस, लो लगाने के बाद मार्केट अगर वापस अपने हाई के अंदर आके ट्रेड करना शुरू कर देता है, अगेन आप 50% के ऊपर यहाँ पर सप्लाई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। तो इतना सिंपल है सप्लाई एंड डिमांड मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर से। दैट इज हाउ कि यहाँ पर भी हायर लोज एंड हायर हाईज ही लग रहे हैं अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो, लेकिन जो प्रीवियस हाई हमने ब्रेक किया है मार्केट उससे ऊपर जाएगा, हाई लगा के उसी लेवल पर सपोर्ट कहीं ना कहीं लेगा या उसके आसपास, फिर वापस स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, पीछे आएगा, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ वी रीड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर इन अप। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को रीड करना है तो क्लियरली प्राइस लो ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा तो प्रीवियस लो के आसपास से ही सप्लाई लेके वापस एक नया लो लगा देगा, फिर ब्रेक करने के बाद वापस पीछे आएगा, प्रीवियस लो के आसपास से ही ब्रेक करके एक नया लो लगा देगा। सो दिस इज हाउ वी रीड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर इन एन अप ट्रेंड एंड अ डाउन। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सप्लाई एंड डिमांड प्रीवियस हाई के अंदर आके प्राइस ट्रेड करता है, whereas सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर में प्रीवियस रेंज के अंदर नहीं आता है, बट जो लेवल ब्रेक किया है उसी लेवल के आसपास से अप ट्रेंड चालू हो जाता है या उसी लेवल के आसपास से ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप की, तो पहले रैली बेस रैली की बात करते हैं। रैली बेस रैली के केस में आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो रैली करता है, एक छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर रैली करता है, एक छोटा सा पुल बैक लेता है, रैली करता है, छोटा पुल बैक, रैली। ये जो छोटा पुल बैक है आप देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने देखा कि मार्केट एक्चुअली अपने प्रीवियस हाई के पास आता है। रैली बेस रैली के केस में मार्केट ज्यादा पीछे अपने प्रीवियस हाई के पास नहीं आता है, वेरेस एक अच्छी बुल रैली देता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, बुल रैली होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फर्दर बुल रैली। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में ड्रॉप बेस ड्रॉप अगर आप बोले तो एक डाउन साइड में लंबा रैली, हल्का सा पुल बैक, फिर वापस रैली, स्मॉल पुल बैक, वापस रैली, स्मॉल पुल बैक, वापस रैली। प्रीवियस हाई या प्रीवियस लोज जो मार्केट में बनाए हैं उनके पास प्राइस नहीं आता है। दैट इज हाउ वी रीड रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे प्राइस को कैसे रीड करना है यूजिंग द थ्री कॉन्सेप्ट्स दैट आई explained you earlier, using the concepts of supply and demand structure, the concepts of resistance and support based structure, the concepts of drop based drop and rally based rally structure। यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम से करेंगे और फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये रूल है,
अगर आप ऐसा करेंगे, आप कभी भी प्राइस को मिसरीड नहीं करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को मिसरीड नहीं करेंगे। दिस इज माय गारंटी टू यू। डेली मार्केट स्ट्रक्चर इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। आवरली मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 15 मिनट्स मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये इमेज अपने आप में आपको काफी कुछ समझा देगी। प्रीवियस जो स्लाइड्स में हमने बात करी, अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे प्राइस को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया, एक स्विंग लो लगाया पहले, उसके बाद हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया, वापस जब वो अपने प्रीवियस हाई के नीचे आके ट्रेड करना शुरू किया तो हम क्लियरली समझ गए कि ये एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर होने वाला है, जहां पर कि मुझे 50% के नीचे ही बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। फिबोनाची लेवल प्राइस ने रिट्रेसमेंट वहां तक किया, यहाँ पर 50% के नीचे या 61% के आसपास, कई बार प्राइस 70% के नीचे भी चला जाता है, 75% के नीचे, बट हमेशा इस जोन को हम लोग एज अ डिस्काउंट जोन कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड ट्रेडिंग। और हमें, बिकॉज हम एक बुलिश मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लो है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद जब हमें 50% के नीचे यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में वापस एक नया स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। आप क्लियरली सक्सेसफुली प्रॉफिट को ड्राइव करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू यूज देम ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। नाउ ये तो मैंने बात कर ली डेली टाइम फ्रेम की। अब डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मेरा डेली का स्विंग लो ये है और डेली का स्विंग हाई ये है, ऑब्वियसली क्लियरली दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ पुल बैक, क्योंकि ये लो इंटैक्ट है डेली मार्केट का, तो डेली मार्केट का पुल बैक हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। उस पुल बैक में भी आप देखेंगे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है। वो स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, पहले मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक लिया और फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे चला गया, राइट। अब यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने नीचे तो गया पुल बैक लेके, लेकिन जब मार्केट ने वापस ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और इस स्विंग हाई को ब्रेक किया ऑन एन आवरली बेसिस, तब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर अभी अप ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हाई के ऊपर गया मार्केट और वापस उसी रेंज में आके ट्रेड करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। सिमिलरली इस रैली का 50% उसके नीचे you can look for buying opportunities and it will be a very good trade on hourly chart, right? Because हमें यहाँ पे फिर से सप्लाई एंड डिमांड ही देखने को मिला। उसके नीचे फर्दर हम चले जाएं अगर 15 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर पे, तो वहां पर भी हमें सेम चीज देखने मिलेगी। हमने रैली किया, फिर हमने पुल बैक लिया, पुल बैक करने के बाद हमने प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया था, तो ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज द लेवल फ्रॉम वेयर वी कैन बाय and look for buying opportunities. So similarly, because you were reading from higher time frame to lower time frame, first what you were doing, you were looking out for buying opportunities only, because आपको clearly पता था कि आप डेली चार्ट पे पुल बैक ही ऑब्जर्व कर रहे हो। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर अलाइन नहीं होगा हायर चार्ट के साथ में, हायर टाइम फ्रेम के साथ में, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं अगर यहाँ शॉर्ट पोजीशंस लेने की सोचेंगे तो यू विल डू लॉसेस ओनली। व्हाई? बिकॉज मार्केट बुलिश होता है तो रैलीज ज्यादा तेज चलते हैं, पुल बैक्स छोटे होते हैं। रैलीज बड़े होते हैं, पुल बैक्स छोटे होते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम सब जानते हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कैसे करना है ओवर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूजिंग द अर्लियर 3 वेरिएंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं पुल बैक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। हमें प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये पुल बैक, बट ये पुल बैक चालू कब हुआ, कैसे हुआ, हाउ डू वी नो कि पुल बैक स्टार्ट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पुल बैक
चालू होने की कंडीशन जो मैं फॉलो करता हूँ, जो हमेशा बहुत अच्छे से काम करती है और वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत एक्यूरेट भी है, इज द फैक्ट कि आपका जो करंट कैंडल का क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए, जो भी कैंडल ने मार्केट में हाई लगाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो आप एक अप ट्रेंड में है, राइट, और ये अप ट्रेंड में आपने लास्ट कैंडल ये है जिसने हाई लगाया है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आ जाती है, इसका मतलब आपका पुल बैक वैलिड है और वो पुल बैक चालू हो चुका है। फिर आपको इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना होगा और जैसे ही आपको अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होंगी, यू कैन बाय एंड ट्रेड इट टू द हायर साइड। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये कैंडल, सेकंड कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये मेरा बुलिश स्ट्रक्चर हुआ, ये कैंडल ने हाई लगाया, दिस इज द लो दैट आई एम ऑब्जर्विंग। जब वो टूटेगा तो मैं बोलूंगा पुल बैक वैलिड है। उसकी नेक्स्ट कैंडल ने पुल बैक नहीं तोड़ा लेकिन नया हाई भी नहीं लगाया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने लेवल तोड़ा और क्लोज दिया नीचे, तो ये मेरे लिए एक वैलिड पुल बैक है। जब तक ये पुल बैक वापस मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में ब्रेक नहीं करेगा, मैं इसको अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। और डाउन साइड इज ओनली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मार्केट रिवर्स होगा। मार्केट रिवर्स कब होगा? मार्केट रिवर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम पे जब आप प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम चांस है रिवर्सल का ये भी नहीं बोल सकते। तो ये चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने का फंडा भी कहीं ना कहीं पुल बैक के बाद ही एक सिचुएशन आएगी जब हम बोलेंगे कि मार्केट इज नाउ रिवर्स्ड। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे रिवर्स करता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पर मार्केट ने हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, ये पुल बैक वैलिड था। उसके बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, सॉरी अगर मैं स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाऊं तो मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मार्केट एक्चुअली रिवर्स कर चुका है, मैं डाउन साइड में ट्रेड कर सकता। सिमिलरली ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेम है, मार्केट ने हाई लगाया, ये मेरा हाई है, ये मेरा कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा? ये मेरा मूवमेंट है। उसके बाद जैसे ही पुल बैक मिलेगा मुझे, बिकॉज मैं दो लोअर लोज बना चुका हूँ, आई एम वेरी क्लियर कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए रेडी। इनवैलिड सिचुएशंस रिवर्सल की कैसे होंगी? जैसे प्रीवियस स्लाइड में एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि अगर आप पुल बैक में, इनवैलिड पुल बैक क्या होगा? इनवैलिड पुल बैक विल बी द कंडीशन जहां पे कि प्रीवियस कैंडल जिसने मार्केट में हाई लगाया है उसका लो ब्रेक नहीं हो रहा। सी हियर द लो इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, तो ये इनवैलिड पुल बैक की सिचुएशन है, ये पुल बैक वैलिड माना ही नहीं जाएगा। सिमिलरली जब हम रिवर्सल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी रिवर्सल नहीं माना जाएगा अगर मुझे कैंडल के नीचे दो बार क्लोजिंग नहीं मिल रही है तो ये मेरी जो लास्ट कैंडल थी ये उसका लो है। जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मेरा पुल बैक वैलिड नहीं है, तो ये मेरा यहाँ पर वैलिड पुल बैक हुआ। इसके बाद मुझे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब मेरा रिवर्सल वैलिड होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, ये मेरा रिवर्सल इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मेरा ये कैंडल पे मुझे क्लोज मिला मेरे प्रीवियस कैंडल जो मैं जिसने हाई लगाया था मार्केट में, उसके लो के नीचे क्लोजिंग मुझे थर्ड कैंडल पे जाके मिला है, तो ये वैलिड पुल बैक है। जब तक इसके लो के नीचे मुझे क्लोज नहीं मिलेगा मैं रिवर्सल नहीं बोल सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली रीड कैसे करना है। हमने चार अंडरस्टैंडिंग ले ली। एक हमने ले लिया कि हमें सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ गया, दूसरा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ गया, तीसरा हमें रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ गया, चौथा हमें पुल बैक और रिवर्सल की कंडीशन समझ में आ गई। अब इन
अंडरस्टैंडिंग्स के साथ में हम आगे जाते हैं और कोशिश करते हैं मार्केट को कॉम्प्रिहेंसिवली रीड करने की। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें दो एडिशनल कॉन्सेप्ट जो लगाए हैं मैंने वाइडली, अगर आप बात करें कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट इज द एलिमेंट कॉल्ड एज चॉक। चॉक को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिससे कि मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो ब्रेक हो गया। दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में बात कर चुके हैं। जब भी स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होता है कंसिक्यूटिवली, तो हम उसको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बोलते हैं और उसी ब्रेक को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, इट इज कॉल्ड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस डाउन साइड में स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इट इज कॉल्ड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चॉक को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में अगर हमारा स्विंग लो जो है, जो भी हमारा हायर लो लास्ट बना था, वो ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे लिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट रेंज में ट्रेड करने लगेगा या मार्केट एक पुल बैक के लिए चला जाएगा अगर मार्केट वापस से वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में पुल बैक वाले एग्जांपल्स में समझा चुका हूं, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब मिलेगा? जब मेरा हायर टाइम फ्रेम का स्विंग स्ट्रक्चर टूटेगा। ये हायर टाइम फ्रेम का चॉक क्यों? क्योंकि दिस इज द लो जिसने मार्केट में इस हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक हाई लगाया। उसके बाद प्राइस ऑल द वे ट्रेड करते करते इस लो को ब्रेक कर दिया डाउन साइड। तो मतलब क्लियर है कि ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसके बाद मार्केट क्या करेगा? या तो साइडवेज जाएगा या फिर फर्दर डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली हो रहा है, मार्केट बुलिश है, चॉक आ गया मार्केट में, मतलब पुल बैक चालू हो सकता है। पुल बैक कंफर्म हुआ जब फर्दर लोअर लो देखने मिला। उसके बाद जब तक हमें चॉक देखने नहीं मिला या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू दी अपसाइड चॉक के बाद देखने नहीं मिला, तो हम नहीं बोल सकते कि अभी मार्केट वापस अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या पुल बैक ओवर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये मेरा रैली था और ये उसका पुल बैक, तो ये पुल बैक कब ओवर होगा? जब मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिलेगा, मतलब मेरा लोअर टाइम फ्रेम का एक स्विंग हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग देखने मिलेगी, फिर मार्केट पीछे आएगा, मतलब साफ है कि ये सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया। सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर में 50% के नीचे में यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व हो गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। अब मैं क्लियरली इसको जब तक मेरा ये हाई रीच नहीं हो जाता यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ। सिमिलरली जब मैंने हाई को ब्रेक किया, ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद मार्केट में एक चॉक दिया और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो यहाँ पर मेरा प्राइस ने हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया। मुझे क्लियरली पता था कि बेरिश सेंटीमेंट है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस ने, बिकॉज प्राइस डिड नॉट रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस लो, मुझे मालूम था कि यहाँ पे हम शॉर्ट जा सकते हैं विद द टारगेट ऑफ दिस लो। और एग्जैक्टली आप देखेंगे आगे जब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो दिस इज हाउ यू विल सी कि मार्केट बिहेव करता है। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने। ये एक चार्ट का स्निपेट है जो मैंने कैप्चर किया है स्लाइड के ऊपर, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक लाइन है, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रक्चर है, राइट। और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैं ऑरेंज लाइन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ मेरा स्ट्रक्चर डाउन साइड में ब्रेक हो गया। उसके बाद फर्दर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने पुल बैक किया। जब प्राइस ने पुल बैक किया तो मैंने आपको कंडीशन दी थी 50% के ऊपर आप यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी, फिर आपको यहाँ पे इंटरनली कहीं चॉक मिल गया बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपने फिर डीप पुल बैक देखा, क्योंकि अब यहाँ पे चॉक आ गया। जब डीप पुल बैक आपने देखा तो ये जो चॉक था, ये चॉक आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एसएनडी बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर पहले ये सपोर्ट था, बाद में एज अ रेजिस्टेंस काम किया, और जैसे ये रेजिस्टेंस पे आया, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में मैंने रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया
मेरी जिस कैंडल ने हाई लगाया था मार्केट में, उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देखने मिली मुझे नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ये जो छोटी सी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं इजीली शॉर्ट जा सकता था विद अ टारगेट ऑफ दिस लो, और एग्जैक्टली वो अचीव हुआ। अब क्लियरली मुझे पता है मैं डाउन ट्रेंड में हूँ। जब मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, यहाँ पर जब मुझे फर्स्ट टाइम चौक ऑब्जर्व हुआ आवरली चार्ट के ऊपर, मैंने क्या देखा, प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, और स्ट्रक्चर के पास ना आके उस स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली समझ गया कि एक रैली बेस रैली फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर मैं बाय जा सकता हूँ, मेरा स्टॉप इस लो के नीचे रहेगा, और आप देख सकते हैं विद अ टारगेट टू एटलीस्ट रीच टू दीज लेवल्स, 50% के ऊपर तो मैं एटलीस्ट यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर रेजिस्टेंस फेस होगा तो 50% के ऊपर ही होगा, बिकॉज ये एसएनडी बेस्ड स्ट्रक्चर है। क्यों एसएनडी बेस्ड स्ट्रक्चर है? क्योंकि मैंने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस उस लो के अंदर आके ट्रेड करने लग गया। तो जैसे ही ये मैंने देखा, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिसको मैं फर्दर ट्रेड किया जब तक कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मेरे स्विंग लोज हैं वो स्ट्रांग है, मेरा जो हाइज है स्विंग हाइज वो वीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बार बार ब्रेक हो रहा है, तो मैं उसको राइड कर सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इन द करेक्ट मैनर। अगर आपको ये समझ में आ गया है, आई एम डैम श्योर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे मार्केट को समझने में।